अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज की वीडियो में हमें जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, जिस मेडिसिन को स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, वो इस वजह से कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें, अपनी एक रूटीन की बात करें, जो हम लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जिस तरह की एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जिस तरह का खाना, जिस तरह की खुराक हम खा रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ और एसिडिटी, ये दो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो 10 में से 7-8 लोगों में पाई जाती हैं। यानी कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स ये भी पाई जाती है, और जिसको अगर ये इशू ना हो उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। होम्योपैथिक में अगर हम बात करें, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं, तो ये जो मेडिसिन्स आज मैं दो जॉन से आपसे रेमेडीज़ शेयर करूंगी, जो मेडिसिन शेयर करूंगी, वो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सैकड़ों दफ़ा दिए और सैकड़ों दफ़ा उनके फ्रीक्वेंट रिज़ल्ट देखे। यानी कि इस तरह नहीं कि अगर मेडिसिन दी तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 15 दिन बाद इसका फ़र्क आपको वाज़ा होगा। ये ऐसी मेडिसिन्स हैं, ये ऐसी रेमेडी है जो आप अभी खाओगे, आपको विदिन 10 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो वो दो कौन सी मेडिसिन है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने की वजूहात क्या होती हैं, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके बिहाइंड पे, बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमें एलर्जिक होती है, जो एलर्जी कर रही होती है, जो कि हमारा स्टमक जिसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा होता, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। या फिर क्या होता है, या ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, हमने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से सेट किया हुआ है, हमारा जैसे हम एक नॉर्मली रूटीन की बात करें कि हम सुबह उठते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और ऑफिस चले गए, सारा दिन ऑफिस में बैठे, दोपहर को खाना खाया, वहीं बैठे रहे, शाम को घर आए, खाना खाया और सो गए। तो इस तरीके से बीच में जब एक्सरसाइज नहीं है, जब वॉक नहीं है, जब इतनी स्पेस नहीं है कि उस खाने को उस तरीके से, जिस तरीके से उसको हज़म होना चाहिए, यानी कि वॉक बिल्कुल नहीं है, चलना फिरना बिल्कुल नहीं है, हम खाना खाते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा स्टमक जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। जब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता तो क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, यानी कि गैस बनना शुरू हो जाती है पेट में, और उस गैस की वजह से हमारे पेट में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें नोज़िया की कंडीशन होती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस गैस ट्रबल की वजह से हमारे हार्ट तक में पेन होना शुरू हो जाती है, हमें जो है वो हमारी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशन बाज़ दफ़ा जो है वो सर में शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो जाती है उस गैस की वजह से। तो होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आपकी इस वजह को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगी, जो आप अगर इसकी डोज़ को लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 5 मिनट बाद ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, या आपकी वो एक जो सीवियर कंडीशन थी वो सीवियर कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। वो मेडिसिन है कार्बोवेज 200। यानी कि कार्बोवेज 200 जो है वो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि अगर आप किसी पेशेंट में देखते हैं कि इसको इस तरह से गैस ट्रबल है, इसको इतनी शदीद पेन हो रही है, गैस की वजह से इससे बैठा नहीं जा रहा और इससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, इसको नोज़िया की कंडीशन हो रही है, तो आप उसे होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज 200 में इस्तेमाल करवाएं। आप डायरेक्ट टंग पे भी उसके 2 से 3 ड्रॉप्स ले सकते हैं, और आप इसको आधे घंटे के वक्फे से, 1 ड्रॉप आपने लिया, फिर आधे घंटे के वक्फे से आपने दो ड्रॉप्स जो हैं वो इसके लिए आप इसको यूज़ करवाएं। आप देखेंगे कि आपको विदिन 10 to 15 मिनट्स जो है वो 90% जो है फाका जो है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है वो ये, और ये ऐसी मेडिसिन है कि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सैकड़ों दफ़ा इसको इस्तेमाल किया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ पेशेंट्स पे असर कर रही होती है, कुछ पेशेंट्स पे असर नहीं कर रही होती। ये एक ऐसी यूनिवर्सल मेडिसिन है जो आप पे असर करेगी। सेकंड जो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो होती है एसिडिटी की।
बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, तसाबियत होना, खट्टे डकार आना, इसके पीछे कॉज क्या है, रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो बेसिक रीज़न है वो है हमारे जंक फूड का खाना, हमारे बहुत चटपटा मसाले वाली चीज़ों का खाना, और मैदे का फिर वही बात के मैदे का उसको एक्सेप्ट नहीं करना, जिसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, खट्टे डकार आना शुरू हो जाता है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारा मैदा जो है, हमारा पेट जो है वो फुल है, कुछ खाया नहीं जा रहा, और कुछ खाए बगैर ही जो है वो डकार आ रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो बेचैनी वाली कंडीशन होती है। ये मेडिसिन जो है वो ख़ास उन लोगों के लिए है जो बाहर का खाना खाते हैं, जो घर का पका हुआ खाना नहीं खाते, जो बाहर का चटपटा मसालों वाला खाना खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, जो होटल की पकी हुई दालें, सब्जियां, चिकन वगैरह वो चीज़ें खाते हैं। उन लोगों के लिए ये मेडिसिन है। ये है जी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करनी है, और नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एसिडिटी के पेशेंट के लिए जो है वो आप कह लो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप एसिडिटी के पेशेंट को नक्स वोमिका यूज़ करवाने का कहें, और आप देखेंगे कि इसको खाने के बाद वो आपको कितना पॉजिटिव रिस्पांस देता है, और उसकी वो बीमारी जो है वो किस कदर ख़त्म हो जाती है। तो ये जो दो मेडिसन है, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस की परफेक्ट मेडिसन है, 100% एक्यूरेट और रिजल्टेड मेडिसन है। इसको आप जो है वो किसी ऐसे पेशेंट को अगर देंगे तो आपको 100% इसके रिजल्ट आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपसे जो बातें डिस्कस की वो आपको समझ आ गई होगी। अक्सर पेशेंट की जो अक्सर लोग जो है वो रब्ता करते हैं, वो कहते हैं आप तक कैसे आपसे बात कैसे की जा सकती है, या कोई मेडिसिन का पूछते हैं या किसी बीमारी का पूछते हैं, तो मेरा पेज है जो होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से, आप उसको फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस पर मैसेज करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकती हैं। अगर आप क्लिनिक पे आना चाहें तो आप क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।